तालियां। क्या बात, नहीं बहुत अच्छा था। अच्छा तो ईशल आप बताएं कि आप न्यूट्रिशनिस्ट बनी, बिल्कुल। क्यों बनी, इसके अलावा कुछ और भी बन सकती थी, और इसी फील्ड को क्यों आपने चूज किया? और बड़ी होकर क्या बनेगी? बस बड़ी हो गई हूँ जितनी होना था। He has kids also। माशाल्लाह। ये जरूरी दसना सी मैं कहता हूँ 10 माह क्यों ਵੱਡੇ ਹੀ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਂਝੇ ਹੀ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਕਹਿ ਦੋ ਹੀ ਹੋ। क्या बात। ऐ नहीं सी कहना, लेकिन ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀਰ ਦੇ ऐ नहीं सी कहना। अच्छा, मेरा न्यूट्रिशनिस्ट बनने का पर्पस बेसिकली मैं एनेमिक हो गई थी बहुत व्हेन आई वाज वेरी यंग। जब मैं आई वाज आई थिंक 16 या 15 में बहुत एनेमिक हो गई थी। आई वाज वेरी फ्रेल। जिस तरह वो कह रहे हैं कि शायद वेट लॉस करने के लिए बनते हैं न्यूट्रिशनिस्ट जिनका फ्रेल पहले क्या ज़्यादा होता है? फ्रेल? मतलब बहुत वीक हो गई थी। अच्छा। और हेयर फॉल हो गया था, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी बॉडी में, और मेरे बोन्स में मतलब साउंड्स आने लग गए थे, डिफरेंट क्रैकिंग साउंड्स। इतनी ज़्यादा एनेमिक थी, इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसी थी। तो उस वक्त मेरी मम्मा मेरी न्यूट्रिशनिस्ट बनी। ऑल्दो शी वाज़न्ट अ न्यूट्रिशनिस्ट, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्बैट किया डाइट के साथ, जूसेस के साथ, आयरन रिच फूड्स के साथ। तब मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा बिल्डअप हुआ बिकॉज मैं डाइट से ठीक हुई। मतलब मेरे बाल बहुत हेल्दी हैं, लोगों को देख के जज नहीं कर सकते कि वंस आई हैड वेरी थिन हेयर। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब न्यूट्रिशन के साथ मेरा रीग्रो हुए बाल और मेरी हेल्थ रीग्रो हुई, मेरी हाइट बहुत बढ़ी, तो उसके बाद फिर मैंने सोच लिया कि मैंने न्यूट्रिशनिस्ट बनना है। तो ऑब्वियसली डिफरेंट ओपिनियंस थे, पेरेंट्स के भी थे कि मेरे फादर चाहते थे कि मैं डेंटिस्ट बन जाऊँ बिकॉज ऑब्वियसली थोड़ा बहुत पर्सपेक्टिव था उनका भी, थोड़ा थोड़ा अपने रोल्स थे वो प्ले कर रहे थे, लेकिन फाइनल डिसीजन मेरे पे ही था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि न्यूट्रिशनिस्ट बनना है। देन मैंने इसे परस्यू किया, देन मैं डॉक्टरेट किया न्यूट्रिशन में। और अब ऑनेस्टली जो मेरे में प्रॉब्लम्स आते हैं मैं डाइट के थ्रू ही कॉम्बैट कर लेती हूँ। इवन अपनी बेटी के जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज या कुछ इस तरह, शी इज़ 4 लेकिन उसकी हाइट 5.5 ईयर्स की है माशाल्लाह। तो वो ऑब्वियसली डाइट का बहुत रोल होता है। प्लस जो आपके जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो आगे लेटर ऑन आने में, प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, वैसे भी खवातीन अगर खूबसूरत होना चाहती है ज़्यादा तो डाइट से हो सकती है। तो मेरा इसलिए ज़्यादा इंटरेस्ट बिल्डअप। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा ईशन, क्योंकि माह रमज़ान गुजरा है और इसमें हमने माशाल्लाह कोई परहेज नहीं किया, ज़्यादातर लोगों ने तो बिल्कुल नहीं किया, तो ना बहुत से लोगों को स्टमक इश्यूज रहते हैं। तो ईद पर बताएं कोई हेल्दी स्नैक्स उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए। अच्छा, हेल्दी स्नैक्स ये हैं कि जो भी चीज़ आप खाएं मॉडरेशन में खाएं। सबसे पहले तो ये कि आपने बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करनी। मतलब होता है ना कि हम लोग कहते हैं रमज़ान में हमने नहीं खाया तो ईद वाले दिन आज तो हमारे पास दिन है तो हम लोग बहुत ज़्यादा खा लेंगे। ऐसे नहीं करना, मॉडरेशन में रह के खाना है। और प्लस हमारे ईद के स्नैक्स जो होते हैं ना वो ठंडे मीठे मज़े के ही होते हैं जनरली, जो हमारे ईद के रिलेटेड होते हैं देसी स्नैक्स, जिसमें एक ये कि सेवैयाँ है, उसमें दूध है, चीनी ज़रूर है लेकिन वो आपको हार्ट बर्न नहीं करेगी। आप उसमें चीनी का कंटेंट कम डालें और सेवैयाँ बना के खाएं, बड़ी मज़े की होती है, रिफ्रेशिंग होती है। शक्कर भी डाल सकते हैं, चीनी शक्कर भी डाल सकते हैं, हनी भी डाल सकते हैं, स्टीविया भी डाल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये सब चीज़ें डाल सकते हैं। उसके अलावा चना चाट एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, हेल्दी ऑप्शन, वो तो हर घर में बनती है। बिल्कुल, तो वो इतना हेल्दी ऑप्शन है। बिल्कुल, चने में प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, वेजिटेबल्स हैं वो आप खा सकते हैं। उसके अलावा आप क्योंकि ये ईद तो डिफरेंट है ना, मतलब इसमें मटन वाला इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होता। फिर भी बारबेक्यू करते हैं, बारबेक्यू करते हैं, चिकन बारबेक्यू की ज़्यादा प्रेफरेंस होती है, मतलब बहुत ज़्यादा मीट ओवरलोड नहीं होता। तो चिकन बड़ा हेल्दी सोर्स है। बारबेक्यू जिस तरह आपने कहा बहुत अच्छा स्नैक है, इवन एक कंप्लीट मील भी है, बारबेक्यू भी ले सकते हैं। तो सारे जो स्नैक्स है इस तरह के आप चूज़ करें वाइजली। सैंडविचेस भी ले सकते हैं, अगेन वाइट ब्रेड की बजाय ब्राउन ब्रेड ले लें। और ड्रिंक्स में आप ये करें कि क्योंकि ईद में परमिसेबल होता है तो जो भी कोला ड्रिंक्स या कोई भी ड्रिंक्स हैं उनके शुगर फ्री वर्जन्स ले लें। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये बताइए कि लोगों को इस वक्त तक कितना आपको लगता है इस बात की समझ आ चुकी है कि डाइट को बेहतर करना बहुत सी बीमारियां उनको ख़त्म कर सकता है? किस हद तक लोगों में अवेयरनेस आ गई है? अच्छा, पहले अवेयरनेस नहीं थी। आज से अगर 10 साल पहले की बात की जाए, जब मैंने चूज़ किया था तब न्यूट्रिशन का इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब आके लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है। अब इवन क्योंकि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होती है ना वीडियोस, ब्यूटी सीक्रेट्स रिवील करते हैं। एक बड़ा लास्ट डेज में हमारे नेबर कंट्री में बड़ा हुआ था कि हम लेते हैं जो है क्या कहते हैं भिंडी सूप और डिफरेंट सूप्स लेती हूँ, एंड दैट लेडी वाज 50 लेकिन वो बहुत यंग लगती है। शालिनी पासी की बात हो रही है। तो इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आहिस्ता आहिस्ता सर्कुलेट करने लगी, जो लोगों ने अपने सीक्रेट्स रिवील करने स्टार्ट किए। ग्रैंड माँ सीक्रेट्स के नाम से आने लग गया। चाइनीज़ लोगों के ट्रेडिशनल रेसिपीज़ रेमेडीज़ आगे आने लगी, तो न्यूट्रिशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने लगे। तो अब लोगों की प्रेफरेंस यही होती है। खान साहब आपकी बातें बहुत गौर से सुन। खान साहब ने पहले भी कहा था कि इनसे बहुत कुछ सीखना है। जी जी। अच्छा, वो इनकी हड्डियों में कैसा रवानी में बोल रही हैं, जैसे खूबसूरत जैसे क्लासिकल में सरगम करते हैं। अरे वाह, क्या बात। इसमें कोई शक नहीं है ना।
बोलने में ब्राउन सैंडविच ले सकते हैं, दूसरा सैंडविच ले सकते हैं। यानी कि इन्हें एंकर होना चाहिए। ये बिल्कुल एंकर बन सकती हैं, बिल्कुल बिल्कुल बन सकती चलो देख ले, मैं कहीं आपकी जगह पे ना आ जाऊं। आप इनकी जगह पे आएंगे, इनकी जगह पे आएंगे, मेरी है। जगह और पे फिर नहीं इस आएंगे। उम्र में सब कुछ याद हो गया, इस उम्र में। अब देखेंगे आपकी वो वहाँ पर भट्टी साहब भी बैठे बड़ी हैं। साहब दिखे। चले डॉक्टर निबिया की तरफ आते हैं। अच्छा डॉक्टर निबिया, आप बताएं अपने बारे में, बचपन में ईद कैसी थी आपकी, अपनी बचपन आप कैसा गुजरा उस हवाले से भी बताएं। मैंने बहुत बचपन से ही स्टार्ट किया था पीटीवी से अपने करियर को, और एज अ चाइल्ड स्टार स्टार्ट किया था, तो शायद इस वजह से लोग ये समझते हैं कि पता नहीं मैं बहुत पुरानी हूँ। ऐसी बात नहीं है। और दूसरा ये कि स्टडीज़ भी साथ साथ चलती रहीं और ईदें भी ज़ाहिर दरमियान में ही आई। मेरी अक्सर ईद जो है वो अपनी मीडिया फैमिली के साथ ही होती थी। अच्छा। और बचपन में भी ईद ऐसी होती थी कि पीटीवी के प्रोग्राम्स होते थे बच्चों के, तो उसमें पार्टिसिपेट करना, और अब तक जो है वही एक सिनेरियो चलता आ रहा है। अपनी फैमिली के साथ तो बाद में ईद सेलिब्रेट करती थी, पहले अपनी जो मीडिया फैमिली है, जो जैसे आप लोग हैं और आर्टिस्ट हैं और लोग हैं, सबके साथ जो है वो इसी तरह से सेलिब्रेशंस होती थी। मैं समझती हूँ कि बचपन की ईद ना बच्चों की बेसिकली ईद होती है, और बच्चे ईद को ज़्यादा अच्छे से जो है वो फील करते हैं कि ईदी मिलती है। फिर जो है वो मीठा भी बच्चों के लिए बन रहा होता है, बड़े भी खाते हैं, लेकिन क्योंकि ईद बच्चों की ज़रा ज़्यादा होती है, खेल कूद करना, लोगों से मिलना मुलाकात करना। हम अब बड़े हो गए हैं तो अब हमें ईदी देनी पड़ती है बच्चों को भी, हाँ, वैसे भी तो फिर वो अब जेब से ईदी जाती है, अभी आती नहीं है। मतलब नहीं, अभी तो आपने बताया आपको ईदी हस्बैंड मिली की भी तरफ से है। तो हाँ, वही तो कह रही हूँ कि अभी पहली दफा जो है वो ईद पे हस्बैंड की तरफ आपने से तो थोड़ी मिली थोड़ी है। बांट दी होगी, फिर भी बचत हो गई होगी। हाँ, फिर भी बचत होगी। कह रही है पहली दफा हस्बैंड की तरफ ईद पे मिले। भाई पिछली ईद पे आपकी शादी नहीं हुई थी तो कैसे मिलती? नहीं, मतलब किसी और की तरफ से भी मिल सकती थी ना, मसलन अम्मी की तरफ से कैसे? मिलती थी। अच्छा, अम्मी की तरफ से। हाँ, अम्मी की तरफ से भी मिलती बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर निबिया, आपको ना खवातीन तो सुनती हैं, लेकिन खवातीन से ज्यादा मर्द हजरात सुनते हैं। वजह हाँ, वही हम पूछना चाह रहे हैं। बताने लगी हूँ, वो बताने तो उनसे लगी पूछ, ये आपको कैसे ये तो पता आप चला? हमसे पूछो। मुझे पता है, कैसे? उनकी पूरी सर्च है ना। किन मर्दों से सुना है सोर्सेज आपने? है, सोर्सेज है मेरे पास, उन मर्दों के नाम बताएं जिनसे सुना है आपने। मेरे पास सोर्सेज है। नहीं, लिस्ट इतनी लंबी होगी कि फिर जो है वो पढ़ नहीं पाएंगे उसको। हाँ बिल्कुल। अच्छा तो बताएं कि मर्द हजरात आपको ज़्यादा सुनते हैं और अक्सर उनको एक ताना भी मिलता है, तुम बड़ा नबिहा को सुनते हो, तुम बड़ा डॉक्टर नबिहा की वीडियोस देखते हो, तो ऐसा क्यों होता है बताएं। मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने मर्दों के वाले से ये कहा कि आप अपनी बीवियों की ना तारीफ किया करें, और दिन में 3 मरतबा तो कम से कम तारीफ ज़रूर किया करें, और फ़ोन करके लाजमी पूछा करें अपनी बीवियों को कि वो क्या कर रही हैं, कैसी हैं, उन्होंने खाना खाया नहीं खाया, आपकी लड़ाई कम हो जाएगी। तो उसके नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो खवातीन ने लिखा हुआ था, हमारी क्या तारीफ करेगा, हर वक्त तो तुम्हारी तारीफें करता रहता है। तो मैं बड़ी हैरान हुई। अक्सर मैं बहुत कम कमेंट्स पढ़ती हूँ, लेकिन इस तरह के जो फनी कमेंट्स आए हुए होते हैं फिर बंदा उस पर हैरान और परेशान भी होता है। फिर मैंने एक और वीडियो बनाई कि देखिए मेरी तारीफ को थोड़ा कम करके आप उन्हें ये समझाने की कोशिश करें कि आपके अपने दिल में क्या है। एक शौहर जो है वो अपनी बीवी को, बहुत अच्छी बात है कि अगर मेरी वीडियोस जो हैं वो एक दूसरे को भेजते हैं कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरी बीवी ऐसी हो, और शौहर बीवी बताना चाहती है कि मेरा शौहर ऐसा हो जाए, तो ये अच्छी बात है। कम्युनिकेशन जो गैप होता है ना मियाँ बीवी के दरमियान में, उसको फिल करने के लिए मैं समझती हूँ कि मैंने एक अहम किरदार अदा किया, और इसमें मियाँ बीवी के रिलेशनशिप को जोड़ने के लिए बहुत मुश्किल था पाकिस्तान में इस सिनेरियो पे काम करना। 2 साल से मैंने रिलेशनशिप को जो है वो कोशिश की कि लोग आपस में एक दूसरे को समझें, अंडरस्टैंड करें। अच्छा, पाकिस्तानी माशरे में ये बहुत मुश्किल है क्योंकि 2 ख़ानदानों में शादी है, 2 लोगों में शादी नहीं है, और हमेशा थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो 2 लोगों के दरमियान आके खड़ी हो जाती है। तो मैंने काफ़ी हद तक मियाँ बीवी को समझाने की कोशिश की कि घर बसाएं, एंड टू एंड बसाएं। देखें लड़ाई हर जगह पर होती है, बिल्कुल ऐसे। और मिसकम्युनिकेशंस भी होती हैं, कम्युनिकेशन गैप भी होता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहाँ आप दोनों एक दूसरे की सुन नहीं रहे होते, आप किसी तीसरे की सुन के फैसला कर रहे होते हैं। वो तीसरा कोई भी हो सकता है, आपका खास रिश्तेदार, आपके करीब के रिश्तेदार, दूर के दोस्त, जो भी वटेवर जो भी हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मियाँ बीवी एक दूसरे को पहले सुने। जब आप सुनना शुरू करेंगे आप एक दूसरे के करीब बिल्कुल ऐसे ही है। और वैसे भी यहाँ पर अच्छे लिसनर्स बहुत कम है, और अगर हम सिर्फ सुनना शुरू कर दें तो हमारे बहुत से रिश्ते बहुत ज्यादा बेहतर अब भी देखिए हो ना, जाएं।